मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंबिका। जो भी पार्टी गायों की रक्षा न कर सके, ऐसी पार्टी को वोट देने से पहले जनता को 100 बार सोचना चाहिए। उसे सत्ता में लाने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि जो पार्टी गायों की रक्षा नहीं कर पा रही, वो भारत में किस तरीके से राज करेगी। यह कहना है पूरे भारत में एक यात्रा चला रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पूरे देश के अंदर गायों की रक्षा करने के लिए, गौमांस को बेचना जो है उसे रोकने के लिए एक यात्रा चला रहे हैं, एक मुहिम शुरू कर चुके हैं। ऐसे में इसी यात्रा के दौरान उनका जयपुर में प्रवास हुआ। इसी जयपुर के प्रवास के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की और यह भी बताया कि किस तरीके से सरकार अपने वोट मांगने के लिए गायों को टारगेट तो कर लेती है, गायों के बारे में बातें तो करती है, लेकिन उन्हें बचाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाती। और इस गायों को रक्षा के लिए और गायों को पशु की श्रेणी से हटाकर उनके लिए एक विशेष श्रेणी बनाए जाने को लेकर उन्होंने आज जयपुर में बातचीत की। आइए चलते हैं उसी बातचीत की ओर। कि हमारे देश की जो भी सत्तारूढ़ होने वाली या सत्तारूढ़ होने की संभावना वाली पार्टियां हैं, उन्होंने हमारी भावना को फिर बहुत अनदेखा किया है और हमको अब ये स्वीकार नहीं है। खास करके अमृत महोत्सव बनाने वाले वर्ष के बाद अमृत क्या है, आपने देखा कहीं अमृत मिलता है? गाय के दूध को ही अमृत कहा गया। जो अमृत दूध हमको देती है उसको हम काट के उसका मांस बेच रहे हैं और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये हमको बहुत चिढ़ाने वाला शब्द लगता है। इसीलिए अमृत महोत्सव हम तब मनाएंगे जब गौ माता की हत्या बंद हो। जो उचित बात थी वो कही थी, लेकिन किसी को बुरा लग गया कि साहब हमारे उसमें क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं। माहौल नहीं, हमारा तो कार्य है कि धर्म विरुद्ध अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर हम बता दें, चेता दें। तो हमने अपना दायित्व समझ करके अपना काम किया, इसलिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको शायद दिक्कत हो, इसीलिए वो रोक रहे हैं। और दूसरे चुनाव में इसका फर्क भी पड़ता है। अगर गाय का मुद्दा तेजी से उठ जाता तो वर्तमान जो सरकार है उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती, तो इसलिए भी उन्होंने गाय के मुद्दे को दबा के रखना उचित समझा होगा, ऐसा हम समझते हैं। उसको एक अलग स्टोर रूम बना के उधर पटकते हैं सारा। और ये बर्तन वगैरह, ये बर्तन वगैरह तो सब जैसे वो आते हैं ना, ये खाने के फिर यहाँ रखते हैं, फिर वॉश होते जाते हैं। वॉश यहीं पर ही होता है? नहीं, वॉश नहीं होता। बर्तनों का खूब है, हमारे पास ढेर लगा पड़ा। और ये बत्ती वगैरह ये चालू है आपकी? सब बेकार है, आप देख लीजिए, चाहे रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हमारे पास ढेर लगा पड़ा। और ये बत्ती वगैरह ये चालू है? हमारे पास ढेर लगा पड़ा। और ये बत्ती वगैरह ये चालू है? 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 और ये बत्ती और ये बत्ती
ये मुहिम जो है चुनाव के पहले आरंभ की गई। देश में जो 2615 के लगभग राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, उन सभी राजनीतिक दलों से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हम गौभक्त हैं और हमारी संख्या इस देश में बहुत लंबी है, सर्वाधिक संख्या है बहुमत में, और आज़ादी के पहले से ही हम लोग ये मांग निरंतर करते चले आ रहे हैं कि हमारी गौ माता है उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए और उसको पशु की सूची से हटा करके अलग सूची में राष्ट्र माता के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। तो कोई सामने नहीं आ रहा था, फिर हमने ये कहा कि जो सामने नहीं आएगा उस पार्टी को हम समझेंगे कि वो आगे भी गौ हत्या को जारी रखना चाहते हैं, और जो गौ हत्या करे वो कसाई ही होता है, पशु को मारने वाला, प्राणी को मारने वाला कसाई होता है। और जो जैसे हम गाय को माता मानते हैं ऐसे ही गाय को माता मानने वाला होगा दल, वो भाई होगा, क्योंकि हमारी माता और अगले की माता अगर एक है तो हम लोग आपस में भाई हो जाते हैं। तो इसीलिए भाई पार्टी और कसाई पार्टी, इनकी सूची हमने सोचा कि अलग कर दें। तो हमने समय दिया, उसके बाद रिमाइंडर भेजा, उसके बाद व्यक्तिगत संपर्क करवाए और फिर वृंदावन से दिल्ली तक की पद यात्रा की नंगे पाँव, ताकि इस बात का ध्यान लोगों को आ जाए कि बड़ी गंभीरता से हम मुद्दे को उठा रहे हैं। उसके बाद 76 पार्टियां, जिस दिन हमने घोषणा की थी उस दिन तो 53 थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ पार्टियां आ रही। 76 पार्टियों ने अपने आप को शपथ पत्र दे करके भाई पार्टी के रूप में हमारे यहाँ दो गठबंधन में अपने आप को शामिल करवाया। लेकिन वो जो 76 पार्टियां हैं वो अभी तक कभी भी सत्ता में नहीं गई पार्टियां हैं। जो अभी तक सत्ता में गई पार्टियां हैं, ऐसी किसी भी पार्टी ने ऐसा कोई शपथ पत्र हम लोगों को नहीं दिया, इसलिए हमारी दृष्टि में वो कसाई पार्टियां हैं। तो हमने ये कहा है, और जो कि शास्त्र सम्मत बात है, कि जो गौ हत्या को अनुमति देने वाली पार्टियां हैं सरकार में आने के बाद, या गौ हत्या के बारे में चुप रह करके मौन स्वीकृति देने वाली पार्टियां हैं, वो कसाई पार्टियां हैं। और कसाई पार्टियों को वोट देने से जो हिंदू है, जो गाय को माता मानता है, उसको दोष लगेगा, गौ हत्या का वो भी भागीदार हो। एक सकारात्मक संदेश आपने दिया है।